सीमांचल वासियों को नए साल पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल पूर्णिया में पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे अत्याधुनिक डॉपलर रडार लग रहा है, जो अगले साल जनवरी में काम करना शुरू कर देगा। पूर्णिया मौसम कार्यालय में 57 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार के साथ साथ कई अत्याधुनिक मौसम संबंधित यंत्र लग रहे हैं। इस डॉपलर रडार के लगने से 100 किलोमीटर के रेडियस में यानी सीमांचल, कोसी, नेपाल, बंगाल और हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्से का मौसम संबंधी सटीक जानकारी 2-3 घंटे पहले मिल जाएगी। जैसे कि रडार तो जो डॉपलर वेदर रडार है वो लग ही रहा है। उसके साथ साथ एक और सेक्शन लग रहा है जिसे RSRW होता है। RSRW का काम क्या रहता है कि अलग अलग हाइट पे जो विंड का स्पीड है और विंड का जो प्रेशर है, तो इससे क्या होगा कि जो रडार का ऑपरेशन है, एयरपोर्ट का ऑपरेशन है, तो अलग अलग हाइट पे जो हमारा एरोप्लेन चलती है, तो अलग अलग हाइट पे विंड का स्पीड और उसका प्रेशर क्या है, उसमें उसकी जो फोरकास्ट में उसकी ज़रूरत, रूट फोरकास्ट में ज़रूरत पड़ती है। तो यही काम रहेगा कि RSRW रहेगा, तो उसमें जो पायलट बैलून है वो बैलून अलग अलग हाइट पे देखेगा कि विंड का स्पीड क्या है और उसका प्रेशर कितना है उस हाइट पे, तो फोरकास्ट उसका क्या रहेगा। तो उस फोरकास्ट में पूर्वानुमान करने में, मौसम को पूर्वानुमान करने में उसका योगदान रहेगा और समय से मतलब फोरकास्ट जो है एयरपोर्ट को भी सूचना मिलती रहेगी। डॉपलर रडार लगने से वज्रपात से होने वाले नुकसान में भी कमी होगी। इसके अलावा किसानों को साइक्लोन, बारिश और अन्य मौसम संबंधी जानकारी समय से पूर्व ही मिल जाएगी, जिससे उनकी क्षति कम होगी। यहाँ विंड स्पीड मापने के लिए एक बलून भी लगेगा, जिससे पूर्णिया एयरपोर्ट पर विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ में सुविधा होगी। इसके अलावा यहाँ जल्द ही सिस्मोग्राफी भी लगना है। इससे भूकंप संबंधी भी जानकारी मिल जाएगी। जी देखिए, बड़ी हर्ष की बात है अपना पूर्णिया में ये रडार DWR एक्सपेंड रडार प्रस्तावित था, जिसका काम अभी अब शुरू हो गया है और ये लगभग नए साल में एक नई सौगात आप लोगों को पूर्णिया सहित सारे सीमांचल को मिलेगा। ये लगभग 57 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये आपको 20 मीटर हाइट ये टावर इंस्टॉलेशन किया जा रहा है और इसका ऑपरेशन थ्रू पोर्टा केबिन के थ्रू इसका ऑपरेशन होगा। इससे हमको सुविधाएँ ये हो जाएगी कि पूर्णिया में ब्लॉक लेवल में हम फोरकास्ट करना शुरू कर देंगे। जो फोरकास्ट जो हम लोग डिपेंड थे पहले पटना पे, वो अब यहाँ पूर्णिया ही ऑफिस से सारा इशू होगा। अलर्ट और फोरकास्ट में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। इसके साथ साथ पूर्णिया में हमारा RSRW, सिस्मोलॉजी और न्यू सरफेस ऑब्जर्वेटरी बनना प्रस्तावित है और ये सब काम के साथ ये पूर्णिया बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से लेस हो जाएगा और मौसम की सटीक जानकारी आपको मिल पाएगी। इसका रेंज क्या रहा है? जिनका रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, रेडियल डिस्टेंस है, तो लगभग ऑन रोड अगर देखेंगे तो 200 किलोमीटर के आसपास ये कवर कर लेगी। वो नॉर्थ बिहार लगभग कंप्लीट कर लेगी अप टू सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, सीमांचल सहित कोसी, पूरा पूर्वी बिहार, नेपाल का एरिया जो है वो भी कवर कर लेगी। कुछ बंगाल का मालदा तक कवर कर लेगी ये मिशन मौसम के अंतर्गत ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से मौसम विभाग कार्यालय को दिया गया है। इसका काम क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। स्पेशली ये हमारा पूर्णिया और सही सीमांचल को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इनसे। इनका जो फोरकास्ट होगा और खासकर किसान भाइयों लोग को बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा होने वाला है। जैसे बारिश होने वाली है, 5 दिन पहले हम उनको बता देंगे कि आपको बीज रोपनी करनी है, तो बारिश अब होने वाली है, कब सूखा पड़ेगा, कब आपको मक्का के लिए अच्छा टाइम होगा, कब बारिश होगी, तो ये सारा शीतलहर कब आने वाली है, फिर विजिबिलिटी का इशू हो रहा है, कुहासा हो रहा है, वो सब सारे चीज़ों का हम लोग जो है यहाँ से फोरकास्ट करेंगे और बताएंगे उन लोगों को भी। जो हमारा देश भारत है, जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और NDA की केंद्र राज्य में सरकार है, इसलिए बढ़ता हुआ ये भारत है, विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ भारत है। और बिहार भी जो है विकास की रफ्तार में काफ़ी आगे बढ़ा और अभी संसाधन जो भी ऐसे आधुनिक है, उस दिशा में भी हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। और ये जहां आज हम अभी खड़े हैं, ये पूर्णिया का बहुत पुराना मौसम विज्ञान केंद्र है। यहाँ इसके अधिकारी भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं। इनके अनुसार भी और मुझे जो विशेष जानकारी है, लगभग 1770 का यह जिला और 1774-75 में यहाँ मौसम विज्ञान केंद्र का जो है निर्माण हुआ। तो मैनुअल पद्धति से वो होता था। उपकरण हमारे पुराने उपकरण यहाँ थे, फिर भी मौसम की जानकारी लेकर डाटा बनाकर
राजधानी पटना को भेजना और फिर वहाँ से फोरकास्ट होता था पूरे बिहार में। लेकिन अब केंद्र की जो सरकार है, ये जो हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कैसे और भी समृद्धि आवे, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी का विस्तार हो, उससे यहाँ के लोगों को, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो एयरपोर्ट का क्षेत्र हो या सामान्य जनता हो, उसको कैसे विभिन्न चीज़ों की जानकारी हो, उसके लिए इस मौसम विज्ञान केंद्र का डेवलप किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जो हमारा विभाग है इसका, उस विभाग ने यहाँ डॉपलर रडार लगाने का, जिससे कि लगभग 200 किलोमीटर के क्षेत्र को ये कवर करेगा, जिसमें कि रेडियस को कवर करेगा और जिसमें कि नेपाल, बंगाल का भी एरिया इससे कवर होगा, जिसमें कि मौसम की जानकारी, बारिश हमारे कब होने वाली है, कितने देर के बाद होने वाली है, आंधी तूफान जिसके कारण बहुत सी चीज की क्षति हो जाती है, कृषकों के को जो है अपने जो उनका कृषि कार्य है उसमें बाधा आ जाती है। इन सारे चीजों की जानकारी इस केंद्र से लोगों को विशेष रूप से मिलेगी। अब यहाँ से जो विभाग हमारा, जो ये मौसम विज्ञान केंद्र के जो हमारे अधिकारी हैं, उनको अब रिपोर्ट पटना भेजने की जरूरत